बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो कुरान करीम के तारुफ के हवाले से सूरह नंबर 12 सूरह यूसुफ पर मबनी है। 14 मक्की सूरतों सूरह यूनुस ता सूरह अल-मोमिनून पर मुश्तमिल इस तवील सिलसिले में तीन सूरतों के जो ग्रुप्स हैं, इनमें सूरह यूसुफ पहले ज़ैली ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन इस सूरत को अपनी मजमून और ख़ास अंदाज की बिना पर पहली दो सूरतों सूरह यूनुस और सूरह हूद का ज़मीमा समझना चाहिए। बल्कि हकीकत तो ये है कि सूरह यूसुफ पूरे कुरान मजीद में अपने अंदाज की एक बिल्कुल मुनफरिद सूरत है। इसकी हल्की सी मुशाहबत सिर्फ सूरह ताहा के साथ है। सूरह ताहा भी सूरह यूसुफ की तरह सिर्फ एक रसूल यानी हज़रत मूसा के तज़किरे पर मुश्तमिल है। इन दोनों सूरतों में इसके अलावा एक मानवी निस्बत ये भी है कि सूरह यूसुफ के ज़माने में और आपकी वसातत से बनी इसराइल मिस्र में दाखिल हुए थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपके ज़रिए वो लोग वहां से निकले थे। इससे पहले मक्की सूरतों में अंबिया और रसूल का मजमून बहुत शद्दोमत के साथ बयान हुआ है, जबकि हजरत इब्राहिम का जिक्र कससुल नबिय्यीन के अंदाज में आया है, पहले सूरतुल अनाम में और फिर सूरह हूद में। मगर सूरह यूसुफ कससुल नबिय्यीन के तबार से भी यूं मुनफरिद है कि ये पूरी सूरत एक ही नबी के हालात पर मुश्तमिल है। इस पूरे किस्से में अंबिया रसूल के अंदाज की हल्की सी झलक भी नजर नहीं आती, यानी इस तरह का कोई इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ मिस्र में उस कौम की तरफ मबूस हुए थे, या फिर उन्होंने अपनी कौम को दावत तौहीद देने के बाद कहा हो कि अगर तुम मेरी इस दावत को नहीं मानोगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। पूरी सूरत में हमें उनकी तरफ से जा बजा दावत की मिसालें मिलती हैं, मगर वो एक मुस्लिह के अंदाज में तबलीग करते नजर आते हैं। इससे नबी और रसूल के मबैन फर्क भी वाजे हो जाता है। रसूलों के हालात के ज़िमन में हम पढ़ आए हैं कि एक रसूल की बेसते तयन के साथ जिस कौम की तरफ होती थी, वो उन्हें अल्लाह वाहद की बंदगी और अपनी अतात का हुक्म देता था, और अगर वो कौम अपने रसूल की दावत को रद्द करती चली जाती थी तो बिलाखिर उस कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाता था और उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता था। लेकिन नबी का मामला औलिया अल्लाह की तरह होता है। वो अपने माशरे में तौहीद की दावत देता, कुफ्र और शिर्क और बिद्दात से इज्तिनाब की तलकीन करता और उनकी इस्लाह की कोशिश करता है। बनी इसराइल में अंबिया इकराम तसलसल के साथ आते रहे हैं, लेकिन रसूलों की तादाद बहुत कम थी। उम्मत मुसलमा में बड़े बड़े औलिया इकराम पैदा हुए हैं, उन्होंने अज़ीमुश्शान दावती और तजदीदी खिदमात इंजाम दी हैं, लेकिन वही का दरवाजा अंबिया इकराम के बाद बंद हो चुका है। इस सूरत के नज़ूल और इसमें हज़रत यूसुफ के हालात की इस कदर तफसील बयान करने का बुनियादी सबब तो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाए नबूवत की खबरें जब यहूद मदीना तक पहुंची तो उन्होंने तौरात की मालूमात की बुनियाद पर शरारतन मुशरिकीन मक्का को मुख्तलिफ सवालात भेजने शुरू कर दिए, जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते रहे थे। इन सवालात में एक अहम सवाल ये था कि बनी इसराइल के बारे में आप ये वाकयात तो बयान कर रहे हैं कि मिस्र में फिरौन इन पर जुल्म करता था और वहां वो गुलामाना जिंदगी बसर करते रहे थे, और फिर हज़रत मूसा उनको वहां से निकाल कर ले गए। मगर बनी इसराइल के जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन में आबाद थे। इनके बारे में ये भी बताएं कि वो वहां से ये लोग मिस्र में कैसे पहुंच गए। ये तारीख का एक सवाल था जिसके जवाब में अल्लाह ने ना सिर्फ ये पूरा वाकया इस सूरत में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा दिया, बल्कि इस किस्से को कुरैश के इस तर्ज अमल पर भी मुंतबिक कर दिया जो वो बरादरानी यूसुफ की मानद नबी आखिर ज़मां के साथ रवा रखे हुए थे। इस हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद लिखते हैं कि मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि कुरान करीम के साथ मेरा जो ज़हनी और कल्बी रिश्ता और मानवी रब्तो ताल्लुक कायम हुआ, उसका नुक्ता आगाज यही सूरह यूसुफ बनी,
जब मैंने मौलाना अबुल आला मदूदी के कलम से इसकी तफसीर का मुताला किया। मैंने 1947 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया ही था कि मशरकी पंजाब में फसादात शुरू हो गए और मुसलमानों का कत्लेआम होने लगा। तकरीबन 1.5 माह तक हम अपने शहर हसार में मैसूर रहे। हमने अपनी हिफाजत के लिए मोर्चे कायम कर लिए थे, जिनमें शहर के नौजवान अपनी बारी से ड्यूटी देते। फारिग वक्त में मैं और मेरे बड़े भाई इजहार अहमद एक मस्जिद में बैठकर मुताला करते। इन दिनों मौलाना मदूदी के माहनामा तर्जमानुल कुरान में तफहीमुल कुरान के सिलसिले में सूरह यूसुफ की तफसीर शाया हो रही थी। मैंने भी मैट्रिक में अरबी का मजमून पढ़ रखा था और भाईजान ने भी। जब मैट्रिक किया तो अरबी पढ़ी थी, चुनाचे हमने मिलकर सूरह यूसुफ की तफसीर का मुताला किया और इस पर बाहम मुज़ाकरा करते। कुरान करीम की तलावत और तर्जमे की मदद से इसको समझने का मामला तो पहले से ही था, लेकिन इस तफसीरी मुताले और मुज़ाकरे से कुरान करीम के साथ ज़हनी और कल्बी रिश्ता उस्तवार हुआ। ए पाक परवरदिगार, तू हमें भी कुरान करीम के साथ ज़हनी और कल्बी रिश्ता उस्तवार करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त, तू कुरान के साथ हमारा वो रिश्ता जोड़ दे जो तू चाहता है और हमें भी वो मकाम अता फरमा दे जिसका वादा तूने अपने अंबिया से हमारे बारे में किया था। आमीन या रब्बी।